Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडू बाई एम एस अली। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3 ऑफ केमिकल कैलकुलेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 3। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो थ्योरी पार्ट था इस चैप्टर का वो देखा है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो इस चैप्टर से आने वाले हैं वो किस तरह के आने वाले हैं और किस तरह से हम लोग ऐसे सम्स को, ऐसे न्यूमेरिकल्स को टैकल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर लेट लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक का नाम है मेरा वेट टू वेट रिलेशनशिप। अभी आपको समझना है, इसको उर्दू में बोलेंगे वजन और वजन का ताल्लुक। अभी समझ में नहीं आएगा, जूही जूही हम लोग आहिस्ते आहिस्ते करते जाएंगे, स्लाइड को समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, जो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे मेंशन, आप बस इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिए। क्या है वो चीजें कि सबसे पहले कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन आपको दिया जाए, आप उसको बैलेंस करिए। बैलेंस करना हम लोगों ने शायद सीख लिया है, अगर नहीं तब भी एक बार हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। ओके, चलिए शुरू करिए। देखिए क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बोलूं पानी कैसे बनता है, तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलाने से क्या बनती है, पानी बनती है। ठीक है, 2:1 के रेशियो में मिलाया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तब पानी जाके मिलती है। ओके, अब मैं बैलेंस करने वाला हूँ इस इक्वेशन को। बैलेंस का मतलब ये होता है कि मेरा जो रिएक्टेंट्स वाला पार्ट होगा, यानी कि ये जो मेरा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ये रिएक्टेंट है। ठीक है, रिएक्टेंट से हमको क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। प्रोडक्ट क्या मिला मेरा, H2O। ठीक, अब रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट होगा, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, इसमें जो कंपाउंड्स होंगे वो सेम टू सेम होने चाहिए। मतलब न्यूमेरिकली सेम टू सेम होना चाहिए। अगर मेरे रिएक्टेंट्स में अगर कोई चीज अगर 2 है तो मेरे प्रोडक्ट में भी वो चीज हमको 2 मिलना चाहिए। ओके, आइंस्टीन ने बोला था ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ओके, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, मास इधर उधर नहीं जाएगा कहीं पे। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूं तो रिएक्टेंट्स में मेरा हाइड्रोजन कितना है, बोलेंगे 2। और प्रोडक्ट साइड में मेरा हाइड्रोजन कितना है, 2। तो हाइड्रोजन तो मेरा फुल्ली बैलेंस्ड है, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब आओ ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन मेरे रिएक्टेंट्स में कितना है, बोलेंगे O2 है। O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन है। ओके, और मेरा प्रोडक्ट साइड में कितना है, एक ही ऑक्सीजन है, सिर्फ ये वाला। ठीक है, तो इसको 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 2 कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर या इधर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हमेशा आपको फेस में करना पड़ेगा, मतलब सामने के साइड में। ओके, तो यहाँ पे करेंगे। अब जिसे होचपोच हो गया, ठीक है, तो उसको पहले एक बार मैं इरेज कर लेता हूँ। ओके, ओके, तो देखो अभी आप लोग यहाँ, हाँ अब आ गया। क्या बना था मेरा, H2O बना था। H2O बना था। ठीक है, हाइड्रोजन तो मेरा कंप्लीट था। ऑक्सीजन की बात चल रही थी। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो जो 2 का मल्टीप्लाई होगा वो इधर नहीं होगा, इधर होगा। ठीक है, तो अब मेरा क्या बन गया, 2H2O, यानी कि H2 प्लस O2 मिला के 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनती है। गॉट इट। तो इसी तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। ओके, तो होप कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब प्रैक्टिस करने की जब बारी आएगी तब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग अच्छे से, तो वहाँ पे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम लोग डिस्कशन क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट था वो यही था कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। उसके बाद जो भी कंपाउंड दिया हुआ रहेगा, जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ रहेगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और फिर हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे वेट टू वेट रिलेशनशिप में आपको किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैंने स्लाइड में अटैच कर दिया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं ब्रीफली आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या पूछा जाएगा। आपको बोल दिया जाएगा कि कुछ कंपाउंड बना हुआ है मेरा। ठीक है, अगर मैं इस कंपाउंड का इतना ग्राम लेता हूँ तो कितना ग्राम प्रोडक्ट मेरा बनेगा, दैट्स इट। जैसे अगर मैं ऐसे बोल दूं यहाँ पे कि मेरा 3 ग्राम हाइड्रोजन लगता है 1 ग्राम पानी बनाने में, तो बताओ 2 ग्राम हाइड्रोजन से कितना ग्राम पानी बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। ठीक है, बस समझना है, इसमें थ्योरी वाला कोई चीज है नहीं, याद करने की कोई चीज नहीं है इसमें। ठीक है, पूरा समझने वाली चीज है इसमें। चलो ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर दे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या मेरा, मोलिकुलर वेट कैसे फाइंड आउट करें, मतलब मोलिकुलर वेट कैसे निकाला जाता है। तो जो सबसे पहला टास्क है आपका वो है क्या, कि पीरियोडिक टेबल में 1 से लेके 20 तक जितने भी एलिमेंट है सबको आपको याद करना है, 1 से 20 तक। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे आपको 20 तक यानी कि कैल्शियम तक याद होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आप इस तरह क्वेश्चंस करेंगे तो आपको किसी भी डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो 1 से 20 तक के एलिमेंट्स को आपको याद रखने हैं। उसके बाद
केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करो, कुछ भी करो, वो लास्ट की बात है। तो फर्स्ट काम आपका क्या है, 1 से 20 तक के एलिमेंट्स को याद करना। ओके, यहाँ पे बोल दिया है कि मोलिकुलर वेट को कैसे निकालेंगे। देखो H2O दिया हुआ है, पानी दिया हुआ है मेरा। अब मैं बोलूँ कि H2O का मोलिकुलर वेट कितना होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना होता है 2। तो यहाँ पे एटॉमिक मास का ही खेल होगा। आपको क्वेश्चंस में गिवन रहेंगे। ओके, आपको हर एक एलिमेंट का क्वेश्चन में गिवन रहेगा एटॉमिक मास। ओके, तो आपको घबराना नहीं है, बस 20 तक आप याद कर लीजिए सिर्फ। ओके, मगर एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए अच्छे से, 1 से 20 तक। ओके, अब हाइड्रोजन का अगर मैं निकालना हूँ, पानी का H2O का वेट, अगर मैं H2O का मोलिकुलर वेट निकालूंगा, कैसे निकालूंगा। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है बोलेंगे 2, एक हाइड्रोजन का कितना है 1, तो 1 इंटू 2 आ गया इधर, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन कितना है मेरा बोलेंगे 1, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है कितना 16, यहाँ पे 16 मैंने लिख दिया। अब इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 + 16 आएगा, 2 + 16 इज इक्वल टू 18, मतलब 18 ग्राम मेरा कितना क्या हो गया, मोलिकुलर वेट हो गया किसका, पानी का। ठीक है, उसी तरह से CO2 को अगर निकालेंगे हम लोग, उसी तरह से अगर हम लोग CO2 का अगर निकालेंगे, CO2 का, ठीक है, कार्बन का होता है कितना 12, ठीक, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 × 16 आ गया है आपका, तो 32 और 12 कितना होता है आपका बोलेंगे 44 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से मोलिकुलर मास निकाला जाता है। ओके, मोलिकुलर वेट। ठीक, अब क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन आपका भाई पूछ रहा है कि लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज इनटू क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को यानी कि लाइमस्टोन को जब हम लोग बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 बनता है। ओके, तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन, मतलब कितना हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे 100 किलो कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो देखो उर्दू में मैं इसको बता रहा हूँ। उर्दू में क्या बोल रहा है ये कि संगमरमर को खूब गर्म करने से, संगमरमर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का फॉर्मूला होता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को खूब गर्म करने से चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। 100 किलोग्राम चूना हासिल करने के लिए कितना संगमरमर की जरूरत होगी। अब समझ में आया, तो चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैं किसको डिकम्पोज करवा रहा हूँ, मतलब किसको मैं गर्म कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन को। तो मैं रिएक्टेंट साइड में लिखूंगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, इसको मैं क्या कर रहा हूँ हीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये किसमें बदल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब टूट रहा है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। ठीक, सबसे पहला का मेरा क्या रहेगा, इस पूरे इक्वेशन को बैलेंस करना। अब बैलेंस करने के लिए मैं हर एक एटम को देखूंगा। अब फर्स्ट मेरा क्या है कैल्शियम, कैल्शियम कितना है यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब 1 है। ठीक, एक कैल्शियम इधर है मेरा रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट में कितना है बोलेंगे 1 कैल्शियम है, मतलब कैल्शियम का काम तमाम। अब कार्बन की तरफ देखो, कार्बन कितना है रिएक्टेंट में 1 है कार्बन, ठीक है, इधर कितना है 1 ही है, मतलब कार्बन में खत्म। ऑक्सीजन कितना है इधर रिएक्टेंट्स में बोलेंगे 3, इधर कितना होता है, इधर यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे है, मतलब टोटल मिला के 3। मतलब ये मेरा जो इक्वेशन दिया हुआ है या मैंने जो बनाया ये मेरा फुली बैलेंस्ड है। ठीक है, अब इसमें मैं किसी को 2 या 3 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा बैलेंस करने के लिए। ओके, अब निकालो इसका मॉलिक्यूलर वेट, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालो। तो उसको पहले इरेज कर देता हूँ। ओके, हो जा भाई, चलो अब कैल्शियम कार्बोनेट का मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा। कैल्शियम का आपका कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, कैल्शियम का कितना है आपका 40 एटॉमिक मास। ओके 40, कार्बन का कितना दिया हुआ है 12, एक ही कार्बन है ना तो 12 आएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना होगा, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन दिया हुआ है तो आपका आ जाएगा कितना 48। जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा आपका 40 10 50 90 100 ग्राम लगभग। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 100 ग्राम। ओके, इस 100 ग्राम मेरा क्या आया, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट। अब बात समझ में। अब मुझे क्या बनाना था, कैल्शियम ऑक्साइड। जब मुझे जो बनाना रहेगा मेरा फोकस उसी पे रहेगा। ओके, मैं इसको भी छोड़ दूंगा, क्यों, क्योंकि आइंस्टीन ने क्या बोला था कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मास बराबर होना चाहिए। मतलब इधर मेरा 100 ग्राम अगर है, इधर 100 ग्राम है, तो ये टोटल मिला के भी कितना होना चाहिए 100 ग्राम होना चाहिए। ओके, अब CO2 का क्या कितना होता है बोलेंगे 44 ग्राम। ठीक,
ये हमको निकालना नहीं है अभी, ठीक है। जो जो पूछा जाएगा मुझे बस उस पर ही फोकस करना है। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड का निकालेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कितना होता है बोलेंगे, कैल्शियम का होता है कितना 40, इसका निकाल रहे हो ना, 40 होता है, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 40 और 16 कितना हो गया, 56 ग्राम। अब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लूं, अब यहाँ पे समझो, अगर मैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लूं तो उसको गर्म करने पे मुझे कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना मिलेगा, बोलेंगे 56 ग्राम। क्वेश्चन पूछ रहा है कितना, कि अगर मैं 100 केजी कैल्शियम ऑक्साइड बनाऊं, ठीक है, तो मुझे कितना कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। अब समझ में। अब देखो यहाँ पे इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक, इरेज ऑल। 100 ग्राम सी ए 100 ग्राम CaCO3 से मेरा 56 ग्राम CaO बना, ठीक, 56 ग्राम CaO बना। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि 56 ग्राम CaO बराबर हो आप कितना 100 ग्राम CaCO3 से, CaCO3 से, ठीक है। अब मुझे 100 केजी चाहिए था, तो यहाँ पे 1 ग्राम के लिए कितना आएगा आपका, बेसिक मैथ से अभी यहाँ पे, ठीक है, 100/56। 100 केजी का मतलब कितना होता है, 100 केजी का मतलब होता है आपका 10,000 ग्राम, ठीक, क्योंकि 1 किलो में कितना ग्राम होता है, बोलेंगे 1,000 ग्राम, ठीक है। तो लगभग 1 लाख ग्राम आ जाएगा आपका 100 केजी में। ओके, तब मुझे 100 केजी बनाना है, तो यहाँ पे मैं 100 केजी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब केजी को ग्राम बनाने के लिए मुझे 1,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1,000 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब ग्राम को चेंज, 1 केजी में कितना ग्राम होता है याद रखो पहले, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1,000 ग्राम होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं 100 केजी लिखूं तो 100 तो मेरा हो गया, अब केजी में कितना आएगा, ग्राम, इतना ग्राम, 1,000 ग्राम। तो काटम कुटाई करने के बाद आपका जो टोटल आंसर निकल के आएगा वो आएगा कितना, 17, टोटल जो आपका आंसर आएगा 17959571.4 ग्राम, मतलब इतना ग्राम CaCO3 लगेगा 100 किलो चूना बनाने के लिए। आया समझ में। तो ये बेसिक मैथ्स है। अब यहाँ से अब आपको, जिसको बेसिक मैथ्स जिसका अच्छा है, आराम से यहाँ से वो 3-4 नंबर लेके चला जाएगा। ओके, तो बेसिक मैथ्स अगर नहीं आती है आपको, अगर केजी और ग्राम इक्विवेलेंस में अगर प्रॉब्लम है तो पहले उस चीज को देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर लेक्चर अटेंड करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि हाउ मच पोटासियम क्लोराइड मस्ट बी, पोटासियम क्लोराइड नहीं, यहाँ पे क्लोरेट होना चाहिए, ठीक है, ये बुक में ही मिस प्रिंटिंग हो सकता है, क्लोरेट, क्लोरेट, CHLORATE। तो हाउ मच पोटासियम क्लोरेट मस्ट बी स्ट्रांगली हीटेड टू गेट 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक। पोटासियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटासियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3, KClO3। किसको गर्म कर रहा हूँ मैं, पोटासियम क्लोरेट को गर्म कर रहा हूँ, ठीक है। गर्म करने पर मेरा क्या बनेगा, पोटासियम क्लोराइड बनेगा आपका, प्लस ऑक्सीजन भी रिलीज होगा, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक है। फर्स्ट का मेरा क्या रहेगा, गिवन इक्वेशंस को बैलेंस करना। बैलेंस करने के लिए सबसे पहला आइटम मेरा क्या है, पोटेशियम है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना हर कुछ, यहाँ पे देखो K=39, क्लोरीन 35.5, ऑक्सीजन 16, ये आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको मास नंबर के लिए या फिर एटॉमिक मास के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पोटासियम एक भी है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, इधर भी एक है, मतलब पोटासियम का काम खत्म हो। क्लोरीन को देखो, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, यहाँ पे खत्म। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। अब इधर 3 है मेरा ऑक्सीजन, और इधर इधर 3 है, इधर 2 है, इसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा। अब इधर 4 कैसे लाएंगे, नहीं लाया जाएगा। 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो कितना आ जाएगा आपका, 3 दूगनी 6 ऑक्सीजन आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 दूगनी 6 ऑक्सीजन आ जाएगा, मतलब मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखो, अब जब ऑक्सीजन बैलेंस कर लेंगे तो अब यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा ना, पोटासियम अब 2 हो गया। पोटासियम यहाँ पे कितना है, बोलेंगे 2, एक ही है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पोटासियम 2 आ गया। अब क्लोरीन कितना आएगा, यहाँ पे 2 हो गया। अब इधर भी क्लोरीन कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब अब मेरा जो
फाइनली जो इक्वेशन बन के आएगा वो ये आएगा 2KClO3 2KClO3 इसको हीट करने पे मेरा बनेगा 2KCl प्लस 3O2। अब समझ में मेरा फाइनली ये बनेगा। अब इसका मोलिकुलर वेट निकालना है पहले इसका, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको गर्म करने के बाद अपने को ऑक्सीजन चाहिए, मतलब अब इसके ऊपर मेरा फोकस नहीं रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर मेरा फोकस रहेगा। 2KClO3 का पहले निकाल लेते हैं। 2KClO3 इसका अगर मैं एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा तो कितना आएगा? 2 तो सब में ही कॉमन है, ठीक है, 2 को हटा दो अभी बाहर, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ओके। 39 आ जाएगा, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 आएगा, ठीक, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो मतलब कितना आ जाएगा 48। अब यहाँ पे आप इसको पहले टोटल करिए, 39 प्लस 35.5 प्लस 48, जितना भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरा जो इक्विवेलेंट बन के आएगा वो आपका बन के आएगा कितना? 245 ग्राम, 245 ग्राम। अब ऑक्सीजन मेरा कितना क्या था, कितना था वहाँ पे 3O2 सॉरी, तो 3 इंटू 32 मतलब 96। कहने का मतलब ये है कि 245 ग्राम पोटासियम क्लोराइड को जब गर्म करेंगे तो मुझे 96 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। आई बात समझ में? अब मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए था? बोलेंगे सर 1.6 ग्राम, मुझे 1.6 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते पहले, ओके, ठीक है। 245 ग्राम KClO3 से बना कितना 96 ग्राम ऑक्सीजन, 96 ग्राम ऑक्सीजन। इसको मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ ना कि 96 ग्राम ऑक्सीजन बनाने के लिए 245 ग्राम KClO3 की जरूरत पड़ेगी। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि 96 ग्राम ऑक्सीजन इज इक्वल टू 245 ग्राम KClO3, ठीक है। तो 1 ग्राम बनाने के लिए मुझे कितना लगेगा? 245 अपॉन 96। अब मुझे 1 ग्राम चाहिए था कि 1 से ज्यादा चाहिए था? बोलेंगे सर 1.6, तो यहाँ पे 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरा काटम कुटाई करने के बाद आपको जो आंसर मिलने वाला है वो आपको मिलेगा 4 ये जो पूरा आंसर काटम कुटाई करने के बाद आएगा कितना आपका 4.08 ग्राम, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बस ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बेसिक मैथ्स के ऊपर ध्यान देना है आपको, ठीक है। आप जिसका बेसिक मैथ्स ठीक रहेगा वो आराम से यहाँ से 3-4 नंबर लेके चला जाएगा, ओके। बस यही था और कुछ नहीं था। अब नेक्स्ट क्या शुरू करें, आप लोग कौन सा चैप्टर, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।